हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? अभी 4 मई को बायो वाले स्टूडेंट का नीट का एग्ज़ाम था और नीट अनएक्सपेक्टेड इस साल काफ़ी ज़्यादा टफ आया। तो जो स्टूडेंट थे उनको सदमा सा लगा है कि मेरा क्या होगा, आगे कैरियर क्या है मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी सारे स्टूडेंट सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम ड्रॉपर थे, तो उनको अपना फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है। मैं क्या करूँ? क्या ऑप्शन है मेरे पास? ठीक है? तो उनको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आईआईटी के लिए 15 दिन हैं और 15 दिन में मैथ्स में कौन-कौन से टॉपिक आप कवर करो जिससे आप मैथ्स में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, वो आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आईआईटी में होता क्या है कि चारों सब्जेक्ट आती हैं पीसीएमबी, तो आप पीसीबी को तो टैकल कर लोगे बिकॉज़ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट, बट मैथ्स आपने 2 साल से पढ़ी नहीं है। तो मैथ्स में मैं उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूँगा जो आप ईज़िली समझ लो और उनके क्वेश्चन आपसे ईज़िली हो जाएँ, ठीक है? मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से कौन-कौन से टॉपिक और आपको अच्छी तरीके से करने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डुएबल टॉपिक फॉर बायो स्टूडेंट एज वेल एज मैथ्स स्टूडेंट, क्योंकि बायो वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। क्लास 12th का टॉपिक है, अलजेब्रा के अंदर आता है, सबसे इजी टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चन आता है वो भी आसान ही आता है, ठीक है? हर साल इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आएगा क्वेश्चन, ठीक है? वर्ड पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं आ सकता है, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा हूं, पेपर आइजा तिरुपति बना रही है। वो किस हिसाब से क्वेश्चन बनाती है आई डोंट नो। तो मैं केवल ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से बता सकता हूं आपको कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अभी हम वीडियो में एंड में देखेंगे व्हाट इज द ट्रेंड एनालिसिस, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें भी आप देखना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से हर साल क्वेश्चन आए। सीक्वेंस सीरीज 2024 में क्वेश्चन आया था, काफी इजी प्रॉब्लम थी। 2022 में भी आया था। तो हो सकता है कि भाई के 2025 में आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि 2025 में भी एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी में काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पे परफेक्ट कमांड चाहिए, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हो। और मैं आईआईटी के हिस्ट्री यानी कि 2017 से 2024 तक कोई भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया है जिसमें पीएनसी लग रही हो। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है कि 2025 में बेसिक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि पीएनसी लग के आ जाए, ठीक है? क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि बिकॉज़ आई डोंट नो कौन पेपर बना रहा है, आइज़र तिरुपति पेपर बना रहा है और कौन से प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं, मुझे नहीं पता है। मैं केवल ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि क्या-क्या आप कर सकते हो। दिस इज़ द ट्रेंड एनालिसिस। जैसा आप देख रहे हो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देखो हर साल 1 2 1 2 2 1 1 इस तरीके से क्वेश्चन आए। कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो 1 1 1 1 2023 में नहीं आया था, 2024 में आया, तो इससे भी आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? सीक्वेंस में 2019, 20, 21, 1 और 22 में भी एक आया था, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से ये चल रहा है। 22 में जो क्वेश्चन आया था ना, यहाँ पे इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि वो 2 टॉपिक मर्ज होके आया था, ठीक है? तो इसीलिए वो और किसी टॉपिक के साथ मर्ज होके आया था, इसीलिए यहाँ पे नहीं लग पाया, ठीक है? चलिए, तो अब आता है मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा। मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है सर? मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सब टॉपिक हैं और ये दोनों आपने फिजिक्स में पढ़ लिए। मैक्सिमा मिनिमा तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ है, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन आप मैथ्स में पढ़ोगे और बहुत ही इजी टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल, ठीक है? आपको मैं ट्रेंड एनालिसिस दिखा देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 2 1 1 2 2 1, देखो 2 2 आ रहे हैं, ठीक है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि लीनियर से ही आएगा, ठीक है? हो सकता है कि भाई होमोजीनियस से आ जाए, वेरिएबल सेपरेबल से आ जाए, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम जस्ट वन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है। एक्सटेंशन के लिए 2 से 3 फॉर्मूला है, ठीक है?
इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत ईज़ी प्रॉब्लम आती है। पिछले साल की जो क्वेश्चन 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो मेरे क्लास नोट से आ गया था बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है? सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब सर बोलोगे देयर आर टोटल 7 चैप्टर, तो आप क्या प्रोबेबिलिटी बोलते हो कि कितने पॉसिबिलिटी है कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से फँस जाएँ? तो हो सकता है कि 4 से 5 आपके क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आ जाएँ, ठीक है? देयर मे बी द प्रोबेबिलिटी 4 to 5 क्वेश्चन कैम फ्रॉम दिस 7 टॉपिक, ओके? कैम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अगर आपने ये टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, मान लो इन पे आपकी कमांड हो गई है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं, तब आगे क्या करना है? आगे आप स्टार्ट कीजिए सेट थ्योरी, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ्स अब इन वाले चैप्टर्स में बहुत नीड है। बेसिक मैथ से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, कभी कभी 2019 में आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो, लेकिन बेसिक मैथ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसका एप्लीकेशन यूज होता है आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले चैप्टर में। रिलेशन फंक्शन, लीनियर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इन शॉर्ट हम एलसीडी बोलते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे भी मैंने एओडी के कुछ टॉपिक लिखे हैं, यहाँ पे बाकी जैसे टेंजेंट नॉर्मल हो गया, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व से हर साल एक क्वेश्चन आना पक्का है, डेफिनेट इंटीग्रल से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन इन जनरल ज्योमेट्री बेस आते हैं। 2024 में जो ज्योमेट्री बेस आया था क्लास 10th लेवल जैसा, ठीक है? तो हो सकता है कि क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस जैसा दे दे, या फिर थोड़ा सा अबव दे दे, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें अब मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा कि सबसे पहले आप बेसिक मैथ्स और सेट थ्योरी को कर लीजिए, इन दोनों को कर लीजिए। इसके बाद आपको रिलेशन करना है, रिलेशन से भी हर साल क्वेश्चन आता है, सेकंड प्रायोरिटी। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि इसकी यूज आते हैं फंक्शन में, एलसीडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इनके फॉर्मूले यूज आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, ठीक है? लेकिन जो आते हैं वो बहुत इजी देखे गए हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि 2025 में भी इजी आएगा, हो सकता है टफ आ जाए, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री के आप बेसिक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व। डेफिनेट इंटीग्रल में देयर आर टोटल 5 to 6 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंडेफिनिट वाला लगता है। मैंने यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं लिखा है क्योंकि आईआईटी 2017 से 2025 और नेक्स्ट में भी 2007 से 2024 तक अभी तक कोई इंडेफिनिट का क्वेश्चन नहीं देखा गया है। तो हो सकता है कि 2025 में पहला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपको करना है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप बाई पार्ट देख सकते हो ओनली, ठीक है? बाई पार्ट जो है वो आप कवर कर सकते हो, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व से हर साल ट्रेंड एनालिसिस है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको तो आपको करके ही जाना है। अब आता है कि सर अब यहाँ के बाद मैथ्स स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये भी हो गए हमारे और मोस्ट डूएबल टॉपिक हो गए, अब मेरे को 50 प्लस या 55 प्लस या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर चाहिए, तो अब मैं कौन से टॉपिक्स पर बहुत अच्छी तरीके से कमांड कर लूं जिससे मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए? तो अब आते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इन जनरल लोग डरते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन है ये, सर्किल स्ट्रेट लाइन तक ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉनिक सेक्शन में एंटर होते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डरावनी लगने लग जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हार्डली 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल केवल एक ही क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक हो के आया था, ठीक है? तो हार्डली 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब वो भी स्ट्रेट लाइन सर्किल से ही आते हैं। पैराबोला बेसिक यूज होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल में, बेसिक चीजें यूज होती हैं, बेसिक जो एनसीईआरटी में रेशनलाइज्ड सिलेबस में है, तो बेसिक्स पैराबोला आता है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, अगेन इससे 1 क्वेश्चन आता है, या तो वेक्टर से आएगा या 3D से आएगा, ठीक है? या दोनों का मर्ज अप होके आ जाएगा, ठीक है? तो वेक्टर एंड 3D। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मैं बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी के साथ, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 2023 में एक क्वेश्चन देखा गया था, नंबर ऑफ डिविजर्स वाला। तो नंबर ऑफ डिविजर्स क्या होता है सर कि n इक्वल टू, लेट्स सपोज आपको दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, देन द नंबर ऑफ डिविजर्स। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, वेयर a b c आर द पावर ऑफ प्राइम, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया था। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो बायो वाले स्टूडेंट है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूले भी देख लेते हो ना, जैसे व्हाट इज एनसीआर, व्हाट इज एनपीआर, व्हाट इज एन फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, डी अरेंजमेंट क्या होता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है? तो ये हो गए हमारे ओवरऑल सारे के सारे टॉपिक्स। मैंने एक बार रिकैप कर देता हूं। ये है मस्ट डूएबल टॉपिक, जिसमें से आपका 4 to 5 कवर हो जाएगा। ये है
इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपका कवर होने वाला है 5 to 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 और 6 11, और बाकी के जो ये टॉपिक्स हैं इसमें से 5 to 6 नहीं, इसमें से लिख लो 7 to 8 आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर कर्व से हर साल क्वेश्चन देखा गया है, हो सकता है इस साल भी देखा जाए, ठीक है। तो और यहां से टोटल 2 to 3 आने के प्रोबेबल चांसेस हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो जब आपका सब कुछ हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि वही है, लेंथी टॉपिक है, टाइम टेकिंग होंगे और हो सकता है कि आपसे होए भी ना। तो इससे अच्छा कि जो इजी टॉपिक है और उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले कर लें। तो ये इजी टॉपिक है, इनको आप कर लोगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ट्रेंड एनालिसिस की तरफ नजर मार लेते हैं कि भाई क्या ट्रेंड एनालिसिस चला है। देखो एलसीडी में 1 1 1 क्वेश्चन आ रहा है। देखो इनडेफिनेट इनडेफिनेट, इनडेफिनेट से आया नहीं है तो इसको रिमूव ही कर दो, डेफिनेट से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व से देखो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो 3D ज्योमेट्री से 1 1 आया ही नहीं है क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब स्ट्रेट लाइन सर्किल है, स्ट्रेट लाइन सर्किल से मैं बोल रहा था ना एक क्वेश्चन आता है। पैराबोला से एक क्वेश्चन देखा गया है 2023 में। इलिप्स और सर्किल ये हो गया। वेक्टर, वेक्टर 3D से वही एक एक देखा गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से देखो, ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले नहीं आते, क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वो अप्लाई होती है, अप्लाई होती है चैप्टर्स में, ये है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर IIT 2025। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर दोगे, और मैं एक अंत में यही बोलना चाहूंगा कि अगर एक एग्जाम खराब हो जाए तो आपको दुखी नहीं होना है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर खराब गया है नीट का। तो मैं एक अपनी बात स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मेरा एक जूनियर था, IIT जैम 2024 का एग्ज़ाम दिया था उसने। मेरा जूनियर था तो 2024 का, तो उसके जो IIT जैम पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और वो मेरे से रो रहा था क्योंकि उसके मात्र 30 नंबर आ रहे थे 100 में से, ठीक है। 100 में से मात्र 30 नंबर, फेल ही है। वो मेरे से रो रहा था कि सर मेरा बहुत बेकार गया है, क्या है। अब रिजल्ट आया, एंड कैन यू एक्सपेक्ट व्हाट इज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी? द कट ऑफ इज ओनली 11 मार्क्स, और इस बच्चे की जो रो रहा था इसकी आई थी 37 रैंक, 37 2 डिजिट रैंक। एंड कैन यू एक्सपेक्ट व्हाट इज द मार्क ऑफ टॉपर्स? टॉपर के मार्क्स थे ओनली 41, यानी कि 41 नंबर पे AIR 1 आ गई। तो अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। दिस इज नॉट ओनली फॉर यू। पेपर टफ है तो सबके लिए आएगा, पेपर इजी है तो सबके लिए आएगा, ठीक है। और ये श्लोक है, तस्मातु सर्वेषु कामेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोरबुद्धि मानो वैश्य असंशय। यानी कि आप अपने सभी कामों में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं, आप अपने सभी कामों में मेरे को याद करो। तस्मातु सर्वेषु कामेषु, आप अपने सभी कामों में मेरे को याद करके युद्ध करो। अर्जुन युद्ध कर रहे थे, हमारा कार्य क्या है? पढ़ाई करना और सिलेक्शन पाना। मई अर्पित मनोरबुद्धि, मुझ में ही अपनी बुद्धि को अर्पित कर दो, यानी कि आप इतना लग जाओ पढ़ाई में, आपको कुछ होश ना रहे, आपको केवल 25 मई दिखे, 25 मई का एग्जाम दिखे, और आपको यही उम्मीद हो कि मुझे ये फोड़ना है एग्जाम, किसी भी हालत में फोड़ना है। नीट खराब गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम मेरे को फोड़ना है कैसे भी करके। तो आप बस लग जाओ, आपको मानो वैश्य संशय सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अगर आप अपनी बुद्धि को पूरा अर्पित कर देते हो अपनी पढ़ाई में। ऑल द बेस्ट।